हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी है सुबह सुबह का समय और मैं बना रही हूँ चाय अपने हस्बैंड के लिए। मेरे हस्बैंड को ना अदरक वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। अदरक ना डालो ना तो वो गुस्सा भी हो जाते हैं। वैसे कई लोगों को अदरक वाली चाय पसंद होती है और कई लोगों को इलायची वाली। मुझे है इलायची वाली चाय पसंद और मेरे हस्बैंड को है अदरक वाली। आपको कौन सी चाय पसंद है बताइएगा ज़रूर। ले जाओ साथ में बना रही हूँ मैं पोहा। पोहे में भी मुझे ना दाने डाल के पोहे पसंद है और मेरे हस्बैंड को ना बिना दाने के। बताइए इतना फ़र्क। सुबह का टाइम ना सबसे ज़्यादा हेक्टिक होता है। एक तरफ बनाना होता है नाश्ता, एक तरफ करना होता है खाना पैक, खाना बनाना। और नाश्ता और खाना अलग अलग होना चाहिए भाई, ये भी डिमांड रहती है। डिमांड ना भी हो फिर भी ऐसा तो होता ही है। आपसे भी तो एक सेम खाना 2 बार नहीं चलता ना। तो वही चीज़ है कि खाना बनाइए, नाश्ता बनाइए, साथ में लगा के दीजिए। और अभी बीच में ना मेरे बेटे को मैं स्कूल भेजने लगी थी, तब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि एट द सेम टाइम मुझे खाना बनाना, पैक करना, खाना देना, खुद भी नहाना धोना। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नहा धो के ही खाना बनाऊँ, लेकिन ये अमूमन नहीं हो पाता है। तो फिर मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। और फिर इनकी रोटी वगैरह पैक करो, उधर बच्चे को तैयार करो। इस वजह से अभी मेरा बच्चा 2.5 साल का नहीं था। और वैसे भी अब गवर्नमेंट के नॉर्म्स हो गए हैं कि जब आपका बच्चा 3 साल का होगा तभी वो स्कूल जाएगा। मतलब पीजी क्लास में आपका बच्चा 3 साल का होना चाहिए। तो वो 3 साल का था भी नहीं और हमसे बन भी नहीं पा रहा था, तो इसलिए हमने उसको स्कूल जाना बंद करा दिया था। और वो उसका मन भी नहीं करता था, अभी छोटा भी बहुत था। वैसे हमें याद है मेरे टाइम पे तो 2.5 साल में स्कूल चले जाते थे। अब ये नॉर्म्स बन गए हैं, लेकिन जो भी हो अब पता नहीं, जब वापस से उसको स्कूल भेजूँगी वो 3 साल का हो जाएगा अभी मार्च साइड में। तो फिर मैं कैसे मैनेज करूँगी भगवान जाने, बट मैनेज तो करना ही पड़ेगा, सभी करते हैं मैनेज। आज जो मैंने कुर्ता पहना है वो है बनारसी सूट। और ये मैंने कपड़ा लेके बनवाया था। और ये ना बहुत मैं कम पहन पाती हूँ, क्योंकि ठंड में बहुत ठंड होती है, तो ये लगता है कि कुछ वूलन पहन लो, वो ज़्यादा बेटर है। और गर्मी में इसको पहना नहीं जा सकता क्योंकि गर्माता बहुत है। मेरे हस्बैंड ना नहाने के बाद जब पूरा प्रॉपर तैयार हो जाते हैं, सिर्फ शूज़ नहीं पहने होते, वो तभी नाश्ता करते हैं। उसके पहले चाहे जितना भी उनके पास टाइम हो वो नहीं करते। वैसे उनके पास टाइम ना बहुत रेयर ही होता है, क्योंकि अगर उन्हें 9 बजे निकलना है तो का वो 8:30 बजे सो के उठें। मतलब सो के अगर उठ भी जाएंगे 7 बजे तो फिर भी लेटे रहेंगे। कितने लोगों के हस्बैंड ऐसा करते हैं मुझे प्लीज़ बताइएगा। मेरे तो ऐसे ही करते हैं। भैया को उठा रहता है भैया मेरी जुनवाशी। उठ जाए गुड्डी मेरी उठ जाए। तो पापा ऑफिस जा रहे हैं भैया के। उठ गए हैं भैया। पापा खा रहे हैं नाश्ता, जाने वाले हैं। हम भी खाने जा रहे हैं नाश्ता। गाड़ी आ रही है। अब फिर से खा लो अपने हाथ से आके बेटा। एक बार फिर से उठा के खा लो अपने हाथ से। कैसे खाता अपने हाथ से? अपने हाथ से खा लेता मेरा बच्चा। मैं अपने बेटे की हैबिट डाल रही हूँ कि अपने हाथ से खाने लगे, क्योंकि अभी जब वो स्कूल जाएगा अपने हाथ से खा नहीं पाएगा और बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। उसका स्कूल भी बहुत दूर का है, तो 1 घंटा तो उसको जाने आने का ही लग जाएगा। तो अपने हाथ से खाना आना चाहिए उसको। तो इसीलिए मैं जो है छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के रख देती हूँ कि वो अपने हाथ से खाना सीखे, बट वो सीख तो रहा ही नहीं है। मैं और मेरा बेटा जा रहे थे मंदिर और बहुत ही अच्छा गाना बज रहा था ऑटो में। वैसे तो मैं ओला बुक करके जाती हूँ, लेकिन अब मैं उसको लेके ना सवारी से भी चली जाती हूँ। बहुत अच्छा गाना बज रहा था, लेकिन कॉपीराइट की वजह से हमने वो म्यूट कर दिया है। उसी को सुनते हुए हम दोनों एंजॉय करते हुए पहुँच गए थे मंदिर। अरे सब लेंगे, पहले भगवान जी के मंदिर तो हो ना। अभी अभी लेना, पहले चलो मंदिर।
तो हम लोग अब आ गए मंदिर से, और मंदिर से आते ही किंडर जॉय खा रहे हैं। रास्ते में ख़रीदा था इन्होंने। इधर मैं खाना लगा के बैठी हूँ इनको खिलाने के लिए। ये खा ले और उसके बाद फिर ये सो जाए, तो हम जो भी बाकी काम है घर के, शाम के खाने की सब्ज़ी काटना, ये वो इसमें सब काम मेरे हो सके। लेकिन अभी देखो खाना खिलाने में 1 घंटा लगेगा। मोबाइल देख के खाते हैं खाना। बहुत सोचा ये आदत ना डालें, लेकिन मोबाइल देखे बिना खाता ही नहीं है। मोबाइल देखे बिना बहुत कोशिश करो, दौड़ा दौड़ा खिलाओ तो आधी रोटी खाएगा, ऐसे 1.5 रोटी खा लेगा। तो माँ तो यही चाहती है बच्चा ज़्यादा रोटी खाए। हाँ, मोबाइल भी हार्मफुल है, क्या करें। तो ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे दोपहर में मैं अपने घर चली गई थी। मेरा घर थोड़ा पास में ही है, तो वहाँ चली गई थी। तो माँ ने कहा कि वहीं पे खाना खा लो, तो फिर वहीं पे खाना खाने लगे थे। सब्ज़ी हम कभी कभार अपनी लेके जाते हैं, क्योंकि मेरे घर में बहुत ही तीखी सब्ज़ी बनती है और मेरा बेटा बिल्कुल तीखा खाता नहीं है, तो इसीलिए मैं अपने घर से लेके जाती हूँ सब्ज़ी। बाकी रोटी तो सेम ही रहती है। और वैसे भी वो नानी के यहाँ जाके ना बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि यहाँ पे खाली मैं ही हूँ, मेरी शक्ल देखने को मिलती है। पापा भी उसके 8 बजे चले जाते हैं, रात में 9 साढ़े 9 बजे आते हैं, तो इसलिए हम लोग चले जाते हैं नानी के यहाँ। बन रही है दलिया वाली खिचड़ी। ये मेरे यहाँ ना शाम को ज़्यादातर बनती है। तो एक तरफ चढ़ा दिया है मैंने दलिया रोस्ट करने के लिए, और दूसरी तरफ सारी वेजीज़ को जो है छौंक दिया, तो ऐसे काम जल्दी हो जाता है थोड़ा। तो ज़्यादातर मेरे यहाँ दलिया ही बनती है शाम को। साथ में एक तरफ बन रही है खीर मेरे बच्चे के लिए। ड्राई फ्रूट्स की खीर मैं बनाती हूँ उसके लिए। एक प्यारी सी दुलारी सी, ये लो मोबाइल देख के। अभी तो बेटा सो एक चम्मच खा के देखो खाली, बस ना मन हो तो फिर ना खाना। चलो नाना नहीं है, नाना गाँव गए हैं, वहीं रुकेंगे। नाना गाँव गए हैं बेटा, वहीं रुकेंगे। मोबाइल का क्या करोगे? तो कृष्णा है। ये हमारे हैं छोटे से दूध वाले, जिनका नाम है कृष्णा, और भैया इनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हाँ, कल दूध दिया था कृष्णा ने? हाँ। अच्छा, कल खेलाता हूँ, कल आ गया घूम इधर घूम लाता। Simply go to Manage Pack and select the Netflix combo of your choice. तो मेरी दलिया की तैयारी हो गई है तैयार, और हम और मेरा बेटा टीवी देखते हुए खा रहे थे। मतलब मुझे टीवी देखने का कोई शौक नहीं है, बट उसको दिखाना पड़ता है टीवी, या तो फिर मोबाइल दिखाओ। कसम से कमर का हो गया कमरा, ऐसा याद आ रहा है जैसे गई भैंस पानी में, ऐसा वाला सीन लग रहा है मुझे अपने आप खुद के लिए। तो हम खाने जा रहे हैं। झगड़ा करना छोड़ो, बेबी सो रहा है। आप अच्छे से किसको देखना है? तो रात में स्किन केयर भी ज़रूरी है। वैसे तो मेरा स्किन केयर कुछ भी नहीं हो पाता है, और स्किन केयर के नाम पे मैं सिर्फ पैराशूट ऑयल लगा पाती हूँ, वो भी डेली नहीं, कभी कभार। तो बस वही मैं फटाफट से अप्लाई कर रही थी। आपको कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आपने देखा है। ओके बाय।